मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहे हैं लार्ज ओपन टैंक, एक कोई ओपन टैंक का मतलब ऊपर से खुला हुआ। लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, वन इज स्क्वायर साइड L डेप्थ H। एक H गहराई पर स्क्वायर होल है जिसकी साइड है L, उसमें से पानी निकल रहा है। अदर सर्कुलर होल ऑफ रेडियस R एट डेप्थ 4H, दूसरा 4H गहराई पर है और वो सर्कुलर है रेडियस R का, उसमें से पानी निकल रहा है। वो कह रहे हैं कि यदि इन दोनों से, ध्यान से समझना बेटा, बस लास्ट के 2 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं चैप्टर कंप्लीट होने में, यदि दोनों से बराबर वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है तो L व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। तो वो बेटा कह रहे हैं कि R की वैल्यू बतानी है। ठीक नहीं, ये 2 मिक्स कर दिए कि नहीं, सही है। When tank is completely filled, quantity of water flowing out per second is same. What is the value of R? R बताना है L की टर्म्स में। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां तक पानी भरा हुआ है, H गहराई पर एक स्क्वायर होल है साइड L, 4H गहराई पर एक बेटा सर्कुलर होल है रेडियस R, दोनों से लगातार बराबर वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है। यदि वॉल्यूम पर सेकंड दोनों में सेम है तो बताना है कि भाई R की वैल्यू क्या है L की टर्म्स में। एक बात बता, यहां से किस वेलोसिटी से बाहर आएगा बेटा बताना। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, √2gh था वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। आप बताओ क्या फॉर्मूला था? √2gh। वेरी गुड, बिल्कुल मुझे पता था, आप जानते हो। तो यहां पर वेलोसिटी है √2gh और यहां पर वेलोसिटी है √2g इंटू 4h, क्योंकि ये 4 गुना गहराई है। वॉल्यूम पहले से कितना बाहर आएगा? A1V1, दूसरे से वॉल्यूम बाहर आएगा A2V2, और ये दोनों वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम है। तो A1 यानी एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर, वेलोसिटी √2gh, A2 एरिया सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर, √2g इंटू 4h वेलोसिटी, पाई से पाई नहीं कटा, अब 2 से 2 कट गया, G से G कट गया, H से H कट गया, √4 का मतलब 2, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो R हो जाएगा L अपॉन √2 पाई। यही आपका आंसर है। R निकाल दिया L की टर्म्स में। पहले क्या निकाली आप लोगों ने बेटा? पहले निकाली आपने वेलोसिटी, फिर इसके बाद वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम था। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो जवाब है A इंटू V, और दोनों में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सेम है, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88। अब आते हैं 89। 89 न्यूमेरिकल वेंचुरी मीटर पर है, तो मैं पहले हल्का सा वेंचुरी मीटर का रिवीजन करवा दूं, क्योंकि शायद तुम्हें वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला याद नहीं होगा, काफी दिन पहले पढ़ा था। बता सकते हो वेंचुरी मीटर में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं ना? नहीं सर। बता सकते हो? नहीं सर, नहीं आता। नहीं, तो मैं बता रहा हूं। वेंचुरी मीटर में एक जगह थिक ट्यूब होती है, एक जगह थिन ट्यूब। देख, पूरी वर्किंग तो नहीं पढ़ा रहा, पूरी वर्किंग तो काफी टाइम ले जाएगी, इतना बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल हो जाए। एक ट्यूब यहां होती है, एक ट्यूब यहां होती है। जब इसमें लिक्विड बहता है, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। जब लिक्विड बहता है तो एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी कम होती है, और वेलोसिटी कम होने से प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होने से लिक्विड ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाता है।
यहां एरिया कम होने से वेलोसिटी ज्यादा होती है और वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, लिक्विड कम ऊंचाई तक उठता है। मान लो ये H1 ऊंचाई तक उठा, यहां H2 ऊंचाई तक उठा, तो हाइट के डिफरेंस है H, यानी H1 माइनस H2 है H। पहले वाले में लिक्विड कितनी ऊंचाई तक उठा है, तो जवाब है H1, दूसरे में उठा है H2, दोनों का डिफरेंस क्या है H। हाइट डिफरेंस से क्या निकलेगा, प्रेशर डिफरेंस। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, बर्नौलीज थ्योरम लगाओ। अच्छा, हाइट दोनों ट्यूब की 1 पे भी और 2 पे भी हाइट सेम है, हाइट हमेशा सेंटर की नापते हैं, ये हाइट और ये हाइट सेम है। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो, वो कहां गया, रो जी H1 रो जी H2, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है तो वो कट जाएगा। कल आए थे न्यूमेरिकल इस तरह के। अब यहां पर प्रेशर कितना है, तो जवाब है रो जी H1, या पहले वैसे ही लिख दो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, प्रेशर को उधर ले गए, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 किसके बराबर है, P1 माइनस P2 किसके बराबर है, प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस क्या होता है H रो जी, जहां H क्या है, हाइट डिफरेंस। भाई प्रेशर यदि निकाले H रो जी तो H होगी हाइट, और प्रेशर डिफरेंस निकाले H रो जी से तो H होगा हाइट डिफरेंस। H रो जी इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो रो से रो कट गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर हो गया 2GH। ठीक है बेटा, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब आगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। आपको निकालना क्या है, भूलना मत, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड यानी कि A1 V1 निकाल लो या फिर A2 V2 निकाल लो, है तो बराबर ही। A1 V1 क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड हियर, और A2 V2 क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड हियर, और दोनों ही सेम है, तो जो भी निकाल लो वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से V2 की वैल्यू हो जाएगी A1 V1 अपॉन A2, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो V2 की वैल्यू, A1 V1 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। मैंने V2 की वैल्यू रख दी है, यहां से V1 स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, A1 स्क्वायर अपॉन A1 V1 अपॉन A2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2GH। एलसीएम ले लो तो यहां A2 स्क्वायर आ जाएगा, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू होगी 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, ये आ गया। अब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड V1 निकल गया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता है A1 V1 या फिर A2 V2, जो मर्जी निकाल लो, A1 V1 निकाल लो या A2 V2 निकाल लो। तो A1 इंटू V1, V1 की वैल्यू ये रही अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 बड़े वाला एरिया, A2 छोटा। अब आप कहोगे सर A2 स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, A2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर के A2 बन जाएगा। यही है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला। एक बार फटाफट देखो, बर्नौलीज थ्योरम लगाई, P2 को उधर ले गए, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस है H रो जी, तो H हाइट डिफरेंस है। रिमेंबर H आपको हाइट डिफरेंस रखना है दोनों में। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वैल्यू निकाल करके यहां पुट कर दी, पुट करते ही V1 आ गया। जैसे ही V1 आ गया तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड A1 V1, कोई कहे V2 निकालो, तो जब V1 आ गया तो V1 की वैल्यू इस वाले में पुट कर दो तो V2 क्या आ जाएगा, जरूरत हो कहीं तो
V2 भी आ जाएगा। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अब याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। इस पर बेस्ड है हमारा अगला न्यूमेरिकल। अब उसमें सीधे फॉर्मूला लगा दोगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। एट्टी 89 क्वेश्चन नंबर 89 वेंचुरी मीटर का न्यूमेरिकल है। इसे कहा है मेंस, इसे कहा है थ्रॉट। चौड़ी जगह मेंस, पतली जगह थ्रॉट। तो वो कह रहे हैं कि जो मेंस का डायमीटर है 37.5, D1 37.5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेना। अच्छा, इससे A1 निकाल लेना। कैसे? डायमीटर को आधा करोगे तो रेडियस, और पाई आर स्क्वायर करोगे तो एरिया, तो A1 आ जाएगा। और थ्रॉट वेंचुरीमीटर डायमीटर मींस 15 सेंटीमीटर थ्रॉट। डायमीटर जो है थ्रॉट में 15 सेंटीमीटर है। यहां पर पहले तो मीटर में बदल लेना, आधा करके रेडियस निकाल लेना, और फिर एरिया निकाल लेना पाई R2 स्क्वायर। तो अब मैं ये मान के चलूंगा A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया है बेटा। इसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। The difference between pressure of water in the mains and the throat is 23 सेंटीमीटर of mercury। जो हाइट डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है यहां और यहां, वो 23 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर है। प्रेशर डिफरेंस जो है, बह रहा है पानी, अब हाइट डिफरेंस दिया है मरकरी का। यही ट्विस्ट है, बह रहा है पानी और हाइट डिफरेंस दिया है मरकरी का। अरे जब सारा न्यूमेरिकल वाटर का है तो फिर वाटर का ही तो रखोगे। उन्होंने कहा भी है लास्ट में, कैलकुलेट मतलब वाटर फ्लो का रेट बताना है। एक बात, पहले 1 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम 13.6 सेंटीमीटर वाटर के बराबर होता है, क्योंकि बेटा मरकरी पानी से 13.6 टाइम डेंसर है। तो इसमें 13.6 मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर ऑफ वाटर आ जाएगा। अब हाइट डिफरेंस भी वाटर का आ गया, बाकी सब वाटर के लिए है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा एसआई सिस्टम में करना है तो ये मत भूलना कि इसे मीटर में बदलना है, इसे मीटर में बदलना है, इसे भी 100 से डिवाइड करके, सबको 100 से डिवाइड करके मीटर में बदलना है। अब तुम्हें मिल क्या गया? A1 निकाल चुके, A2 निकाल चुके। अब बोलो बेटा। 13.6 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि बेटा मरकरी का हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, बह रहा है पानी, और हाइट डिफरेंस वाटर का देना चाहिए था, और हाइट डिफरेंस दे दिया मरकरी का। अब यदि मरकरी का हाइट डिफरेंस 23 है, तो मुझे बताओ पानी का हाइट डिफरेंस तो और ज्यादा होगा। पहले बताइए, वाटर डेंसर है या मरकरी? मरकरी। मरकरी कितने टाइम्स ज्यादा भारी है? 13.6। 6। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस। तो मरकरी का 1 सेंटीमीटर ऊंचा कॉलम पानी के 13.6 सेंटीमीटर ऊंचे कॉलम के बराबर होता है। 13.6 टाइम्स हो जाता है। तो मैंने मरकरी को 13.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाटर कॉलम की हाइट आ गई। ओके सर। ठीक है बेटा। तो यह अब हमें पता क्या है, A1, A2 और H। यदि मैं इसमें A1 रख दूं, A2 रख दूं, H रख दूं, A1 रख दूं, A2 रख दूं, और G तो पता ही है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ जाएगा। तो आप वही फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड निकाल लीजिएगा। लेकिन आपने क्योंकि सब एसआई में रखा है, तो एसआई में आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। वो कह रहे हैं लीटर, यूनिट देखता हूं क्या किस यूनिट में पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं लीटर पर मिनट। तो जब आंसर आ जाए 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और 1 सेकेंड होता है 1/60 मिनट। ये ऊपर चला जाएगा 60,
तो ये हो जाएगा 60,000 लीटर पर मिनट। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर को 60,000 से मल्टीप्लाई कर देना तो लीटर पर मिनट में आ जाएगा। कोई आपसे पूछे क्यों मल्टीप्लाई किया, कि मीटर क्यूब पर सेकंड था तो ऊपर मीटर क्यूब को लिख दिया 1000 लीटर, नीचे 1 सेकंड को लिख दिया 1/60 मिनट्स, 60 ऊपर चला गया, 60,000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। यस सर, आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल हुए कंप्लीट।